हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। बहुत मेहनत के साथ 3.5 वर्षों में कमलनाथ जी ने इस मुकाम पर कार्यकर्ता को भेजा है। पूरी मेहनत के साथ की जो गलत तरीके से हमारी सरकार गिराई थी उसका बदला लेने का मौका है। ये आपकी वोट मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगी। आपकी वोट इनका अहंकार कम करेगी। आपकी वोट गलत तरीके से गिराई गई सरकार धनबल का दुरुपयोग कर लोकतंत्र में इन्हें जो गलत संदेश दिया है कि हम पैसे के दम पर सरकार बनाएंगे, इस भ्रम को खत्म करेगी। लोकतंत्र में 5 साल के बाद हर बार आपको मौका दिया जाता है कि अगर कोई पार्टी सही काम नहीं कर रही है, सरकार सही नहीं चल रही है, उसको बदलने का काम आपके हाथ में है। वो जब सरकारें जनता के हित की नीति बनाना छोड़ दें, पैसे की दम पे सरकार बनाए और व्यक्तिगत हितों में काम करने लगे, ऐसी सरकार को उसी दिन हटा देना चाहिए। हमारे गौतम पटेल जी ने गाड़ावारा में पार्टी छोड़ी, हम उनका दोनों हाथ जोड़कर स्वागत करते, तालियों से स्वागत करो। एक प्रसार का काम उन्होंने किया, स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए। पद आते हैं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पार्टी में इतना निरादर हो तो उसका पार्टी में नहीं रहना चाहिए। गौतम पटेल जी, आप जहाँ कांग्रेस में हो, आपको इतना सम्मान दिया जाएगा कि आप भी आपके साथियों को समझाना कि कांग्रेस में रह के अच्छा काम करना, पोलिंग बूथ जितवा के लाना। आपका सम्मान कमलनाथ जी करेंगे। आज यहाँ पर धनुखड़ा विधानसभा से, गोटे गांव से, नरसिंहपुर से, गाड़ावारा सब लोग आए हैं। ये भीड़ बता रही है कि आपके मन में उत्साह है, आप भी चाहते हैं मैं कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। एक सज्जन आदमी के साथ जो 50 साल से संसद में है, निष्कलंक है, कोई दाग नहीं है, जनता की सेवा करता है, छिंदवाड़ा को हरियाणा और दिल्ली की तर्ज पर विकास कराया है। इसके बाद जब सरकार बनी थी, उन्होंने वचन दिया था कि हम 2 लाख के कर्जे माफ करेंगे। 27 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए। उन्होंने कहा था जिनकी 15 साल से पेंशन माताओं बहनों की 300 रुपए है, शिवराज जी भूल गए थे, इनकी वोट ली जाती, इनकी पेंशन बढ़ाना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, इन्हें नहीं बढ़ाई, कमलनाथ जी ने बढ़ा के 600 की थी। कमलनाथ जी ने उन बेटियों की शादी में जो 25,000 रुपए 15 साल से मिल रहे थे, 1 रुपए शिवराज सिंह ने नहीं बढ़ाया था, उसको बढ़ा के 51,000 किए थे। कमलनाथ जी ने चिंता करी किसान की, 100 यूनिट बिजली घरेलू 100 रुपए में दी, 5 हाउसवर के पंप का कनेक्शन 6,000 का 3,000 किया। अब सरकार बनेगी, दोबारा फिर 2 लाख के कर्जे माफ होंगे। जहां पर पेंशन हमने 600 की थी, बढ़ा के 1200 करेंगे। लाडली बहना का जो झूठा झगड़ा 2 महीने का जब प्रपंच फेल रहे शिवराज सिंह, पेंशन बंद करके कि 1250 देंगे, बहन को लड्डू खाने के लिए रक्षाबंधन 250 रुपया देंगे। भांजियों की बहन कौन हुई? मेरी माँ, मेरी बहन हुई। जीजा जी डंडे खाते घूम रहे, रोज पुलिस मार रही, बिजली की वसूली कर रहे, इनको घबराहट हो रही, कमलनाथ जी आ रहे हैं, बिजली के बिल माफ कर देंगे, ये वसूली चालू कर दी। तब मुख्यमंत्री की आवाज दिया, उसे गिरफ्तारी वारंट आ रहे बैंकों से। आप चिंता नहीं करना, जिनके बिल बाकी है 1 पैसे जमा नहीं करना, सबके बिल जनवरी में माफ होंगे पूरे। कोई बैंक का कर्जा नहीं देना, 2 लाख का सबका कर्जा माफ होगा। कोई व्यक्ति जो फालतू के फाइनेंस वाले घूमते हैं, जो धंधा कर रहे हैं हमारी माताओं बहनों को घर घर जाके 30% की ब्याज लेके लूट मचाए हैं, इनके खिलाफ FIR कराना, 1 पैसे जमा नहीं करना किसी को। ये केवल लूट का रैकेट भारतीय जनता पार्टी बना के रखी है। आप चिंता नहीं करना, बिजली के बिल माफ होंगे, कर्जे माफ होंगे, 5 हाउसवर का बिजली का बिल हमेशा के लिए माफ किया जाएगा। बिजली के जितने झूठे प्रकरण लगे सब माफ होंगे। हर खेत पे ट्रांसफार्मर रखवाया जाएगा। आपका गोबर 2 रुपए में खरीदा जाएगा। ये केवल गौ माता की जय करते घूमते हैं, लाखों की संख्या में गौ माताएं एक्सीडेंट में मर गई हैं। इन आज तक हमारे कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं तैयार की थी, इन उनको चालू नहीं किया। शिवराज सिंह को समय में 20 पैसे एक जानवर पर दे रहे थे, एक गाय पे 20 पैसे का खाना। इनको पता 20 पैसे में क्या आता है? ये भूल गए ये किसान के बेटा थे। लोगों को बड़ी उम्मीद थी किसान का बेटा, चाय वाले का बेटा इस देश में कुछ अच्छा करेगा, लेकिन दोनों ऐसे अहंकार में आए कि धरती की बातें भूल गए। इनने चम्मचों से जब से खाना चालू किया, 5 स्टार में बैठे,
जिनने चूल्हे की रोटी और गांव की दहलानी भूल गए। ये बोलते हम गईया चराते थे, हम खेत में जाते थे, ये तुम कब जाते थे, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान तो करते। वो कमलनाथ हेलीकॉप्टर में घूमे, चाहे हवाई जहाज में घूमे, चाहे दुनिया में रहे, उसने चिंता किसानों की है। उनको मालूम है किसान कर्जे में है, इसलिए कर्जा माफ किए। 20 साल में इनने क्यों नहीं किए? उसे मालूम है कि गौ माता क्यों किसान नहीं पाल पा रहा। गौ माता किसान पर बोझ दिख रही थी, सरकार ने नीति गलत बनाई, गौ बिक्री बंद हो गई, गऊओं का संरक्षण बंद हो गया। 2 रुपए किलो गेहूँ उन्होंने गोबर खरीदना चालू किया। वो गाय के दूध पर 5 रुपया बोनस सरकार देगी, जो किसान दूध बेचेगा सरकार अपने 5 रुपए और देगी। 2600 का गेहूँ खरीदेगी। माताओं बहनों की पेंशन जो 600 से 1200 करेंगे, इनने आज तक 1 पैसा नहीं बढ़ाया। वो पूछना घर में जाके माता बहनों को समझाना। वो कुछ है जो झूठ झगाड़ के उनके कार्यकर्ता वही बोलते रहते हैं, लाडली बहना फलानी बहना। बाकी माताएं बहनें सब परेशान है। माताओं की पेंशन 3 महीने से नहीं आई है, राशन नहीं मिलता है। बोलते हैं दूध फ्री में अनाज देंगे, 250 रुपए का। पहले मोबाइल में वाउचर डलवाओ, फिर OTP आएगा, 5 किलो गेहूं मिलेगा, 250 अंबानी को चले गए। ये काम जो करवा रहे हैं, एक बार गरीब चिन्हित हो गया है तो आपको सीधा आपके कर्मचारी पंचायत में है, हम ये काम भी करवाएंगे कि हमारे गरीबों का राशन पैकेट बन के हमारे कर्मचारी सीधे पंचायत के घर जाके देंगे। कोई कहीं वितरण नहीं होगा, जिसका जो हक है उसे घर पहुंचेगा। आप पूरी ताकत के साथ एक मतदान केंद्र पर जाना और कांग्रेस की बात रखना। जयंती प्रजापति जी बैठे हैं साकल रोड गोटे गांव से, बरमान मेला की 4 लाइन रोड, बिजुआ नरवारा थरेरी पटना घरोला से होके ककरा घाट तक की पक्की रोड, इमली अमरराउन की रोड, नेगवा दमोहिया की रोड, जो एक बजट में हुई थी। सरकार बनने के बाद पहले बजट में 1 बजट पेश किया कमलनाथ जी ने, इतनी रोड नरसिंहपुर जिले में आई। 4 बजट शिवराज जी ने पेश किए। 4 बजट में जो आएंगे नरसिंहपुर, एक बार बताएं कि किसी गांव में इनका पत्थर लगा हो। ऐसा मुख्यमंत्री जो नरसिंहपुर जिले से भेदभाव करता है, ऐसा मुख्यमंत्री नरसिंहपुर जिले को कुछ नहीं देता है, न किसी को मंत्री बनाता, न किसी को कार्यकर्ता का सम्मान देता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गाड़ा बारा का खून के आंसू रो रहा है। तेंदुखेड़ा में जाए तो किसी कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पुराने थे तुक्के मारे घर बैठे हैं, कहते भैया कमीशनदारों की पार्टी हो गई। अटल बिहारी की भारतीय जनता पार्टी, सुंदरलाल पटवा की भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। अडवाणी जी तो घर बैठे हैं, अब बहुत से अडवाणी और बनने वाले हैं। उनका काम ही ये है कि 11वीं वाले के नाम कटवा के पहली में, पहली वाले का 11वीं में, वो भी फेल हो जाए, ये भी फेल हो जाए। दूसरा कोई काम नहीं है। बोलते कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता पार्टी छोड़े छोड़े फिर रहे। अब तो नेताओं की पार्टी भी नहीं बची। जिस दल में जिस नेता की बात न सुनी जाए उसको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हम लोग आपकी सुनते हैं इसलिए हमारे साथ में हो। आप आधी रात को आओ, आपने विधायक सुना है। हमारी विधानसभा हमारा परिवार है। आप जब भी आएंगे 24 घंटे में आपसे मिलेंगे, आपके काम करेंगे, नेताओं से लड़के काम कराएंगे। अगर विधानसभा क्षेत्र का हम काम नहीं करा पाएंगे तो आप क्यों चुन के भेजोगे? तो जिस दिन ऐसी नौबत आएगी उसे हम खुद ही मना कर देंगे, अपन इस लायक नहीं बचे। अब ये तो केवल झूठ झकाड़ की पार्टी बची है। एक बार अच्छे से बढ़िया मत दे के पूरे मध्य प्रदेश में फोन करना जहां अपने लोग हों कि कांग्रेस के पक्ष में एक सच्चे व्यक्ति को, कमलनाथ जैसे कलंक नेता को, एक संत हृदय को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस मध्य प्रदेश में विकास के इतने नए आयाम खुलेंगे कि आप देख नहीं पाओगे। नरसिंहपुर जिला मैं इस मंच से कहता हूँ, सरकार बनने के बाद 1 साल के बाद देखना यहाँ कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज खुलेगा, कितना बड़ा लॉजिस्टिक हब खुलेगा, होगी किसानों के लिए, कितने अच्छे उद्योग खुलेंगे। कमलनाथ जी इसी मंच से बोल के गए थे, पिछली बार आए थे कि माताओं बहनों सिलेंडर महंगा है, कितना चाहते हो? सबने कहा 500। उन्होंने कहा 500 मिलेगा हमारे प्रदेश में। ये क्यों कहा कि आपके मन की बात मंच के नेता ने पूछी। एक नेता वो है अपने मन की बात
दिल्ली में बैठ के सुनाता है। एक नेता वो होता है कि हमारे मंच से खड़े होके यहाँ पूछता है लोगों से, आप बताओ कितने का सिलेंडर, आपने कहा 500, इनने यहाँ से घोषणा करी कि हमारी सरकार बनेगी, हम 500 में देंगे, वो अपना पत्र में शामिल हो गया है। ये नेता होता है। नेता ऐसा नहीं होता कि खुद की विधानसभा में सब कुछ ले जाए। बुधनी में 7 निगम के अध्यक्ष, 8 हार न जाए बाबूजी, 8 निगम के अध्यक्ष बुधनी में, 4-5 मंत्री एक ही काम कर रहे कि मुख्यमंत्री जी ना हार जाएं। अरे भैया, तुम मुख्यमंत्री हो, अच्छे काम करो, कहीं से लड़ो। अर्जुन सिंह जी खरसिया गए थे लड़ने के लिए, पंजाब गए थे, वहां से लड़े, दिल्ली से लड़के आए, जीते। केवल विदिशा बुधनी, वो विदिशा भी हार गया पिछली बार। इनसे जनता का दूर दूर तक, विदिशा हारे, रायसेन हारे, पूरी जगह होशंगाबाद भी हारने वाले हैं। नरसिंहपुर में 3 सीटें, कितनी खराब हालत इनकी हुई थी, इसलिए घबरा के इनने सरकार गिराई थी कि कमलनाथ जी अगर 3 साल मुख्यमंत्री रह गए तो माताओं बहनों कितना काम करेंगे, पेंशन बढ़ा दी, 1000 करेंगे, 2000 करेंगे, उद्योग लगवाएंगे, इनको हटाओ। इसलिए हटाया। आप सबसे आज के अवसर पर यहाँ पर आए, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, रामनवमी का दिन है, पूजा पाठ करके आए हुए कुछ लोग जाके करेंगे, खेती का काम छोड़ के आए। हम सभी हमारे साथियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं और आप सबका स्वागत करते हैं। और जाके यहाँ से 4-5 दिन अपना काम करना, खेती का काम है। इसके बाद अच्छे मन से अपने मतदान केंद्र पर काम करना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना कि वोट क्यों, तुमने 3.5 वर्षों में क्या दिया, तुम्हारी सरकार बनी थी, एक काम भी अगर गांव में किया हो तो उनको वोट देना, नहीं किया है तो मुंह काले करके भगाना। कोई काम नहीं, दलाल नहीं चलेंगे, नेता चलेंगे। जो काम करेगा वो जनप्रतिनिधि चलेगा, जो जनप्रतिनिधि पैसा मांगेगा थानों से छुड़वाने में, सट्टे खिलवाएगा, गंदे काम करेगा, नगर पालिका के चुनाव में पार्षदों से पैसे खाएगा, अध्यक्ष से पैसे खाएगा। वो एक चौरासिया गोरखपुर देवरी में सुसाइड कर रहा था, 20 लाख खा लिए उसके, अध्यक्ष बनाने पैसे लिए, उपाध्यक्ष बना दिया। उसने वीडियो वायरल किया, जब जाके शिवराज सिंह ने बोला कि पैसे लौटवाए। ये धंधे भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। वो 65 साल का आदमी जिंदगी से भाजपा में हमारे पास आया था, हम कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। नहीं भैया, तुम पैसे लो वापस पहले। आधे आए ये खड़े हैं, ये चौरासिया समाज के अध्यक्ष बता रहे हैं कि आधे आए, और नहीं देंगे उसका परिवार उसको घर से भगा देगा। इस प्रकार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अच्छी बात करना, आप जो भी काम बताओगे वहाँ पे काम होते हैं। और इनसे कहना कि हमारे विधायक ने तुम्हारे कोई काम रोके, सारे गांव में समानता के भाव से हम लोग डेवलपमेंट कराते हैं। बिजली सबको मिलती है, पानी सबको मिलता है, रोड सबकी बनती है, हम लोग कभी वो नहीं करते। इसलिए आप पूरी ताकत से कांग्रेस के पक्ष में अपना मतदान करवाना। ओके, हमारे लिलवानी से कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के 45 लोग हैं जो आज यहाँ पर कांग्रेस सदस्य लेंगे, उनका हम स्वागत करते हैं। तो लगातार सबका कहना अभी समय है जी, बहुत लेट आ जाओगे, 3 तारीख के बाद फिर आओगे तो अभी आ जाओ। तो सबके लिए पुण्य का काम है। आपकी वोट इस मध्य प्रदेश के नौजवान को काम देगी, माताओं का सम्मान बढ़ाएगी, ये बलात्कार कम हो रहे ये कम होंगे, ये दलाली हो रही ये कम होगी, अच्छे मूल्य आपको सब चीजों के मिलेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, कांग्रेस में आओ। ये नाम आपको हमारे जनता अध्यक्ष जी यहाँ से बोलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भैया 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 संजू भैया संजू भैया जिंदाबाद।